Hello friend, this is Sangam Fury. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Proleutin depot injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोल्यूटन डिपोट इंजेक्शन। फ्रेंड्स, प्रोल्यूटन डिपोट इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा किया जाता है। जितने भी गायनी लेडी डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा इसको प्रिस्क्राइब ज्यादातर किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है। कि इसका इस्तेमाल अगर कोई विमन या वुमन या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके दरमियान किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन कैटेगरी से बिलोंग करता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, थोड़ा सा एकदम आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को कंसीव करवाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रक्रिया होते हैं फीमेल बॉडी में जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नेचुरल तरीके से नहीं बनता है तो उसको सिंथेटिक तरीके से मतलब लैब में तैयार करके उसको दिया जाता है। तो यही सिंपली समझेगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कहने का मतलब जिसे लैब में तैयार किया गया हो, एक तरह के ये हार्मोन ही होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। सिंपली समझो, एक तरह का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिसको लैब में तैयार किया गया हो। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सा कंपनी इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आप इसको खरीदेंगे तो देखेंगे मार्केटेड बाय कोई दूसरा कंपनी रहता है और जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो दूसरा कंपनी रहता है। तो मैं यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चर के बारे में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को जाइडस हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जाइडस हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक जो एम्पूल आता है वो 2 ml के आता है, लेकिन एक पैकेजिंग में आता है, एक बॉक्स में आता है। ठीक है, उसमें डिस्पोजल भी साथ में दिया रहता है, आपको अलग से डिस्पोजल लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो आता है ना, ठीक है, तो एम्पूल और डिस्पोजल दोनों पैक में आता है। डिस्पो पैक आप कह सकते हो। ठीक है, कि एम्पूल और डिस्पोजल दोनों पैक में आता है, प्रीफिल्ड नहीं रहता, आपको फिर उसको तोड़ कर लोड करना पड़ता है, फिल्ड करना पड़ता है। डिस्पोजल और एम्पूल दोनों अलग अलग जगह पे रहता है, लेकिन एक ही बॉक्स के अंदर पैक रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक जो डिस्पो पैक आता है एम्पूल के साथ में, ठीक है, लगभग वही 377 रुपए के आसपास होते हैं, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं ये एग्जैक्ट प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने इसको परचेज किया था, तो मुझे याद है कि इसका एग्जैक्ट प्राइस 377 रुपए में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, इसके एक एम्पूल कितने ml की आती है और एम्पूल के साथ उसमें क्या होता है, सिरिंज जो होता है, डिस्पोजल, ठीक है, वो साथ ही में आता है, दोनों साथ ही में आते हैं, लेकिन प्रीफिल्ड नहीं रहता, आपको तोड़ के फिर क्या करना था, उस सिरिंज में डिस्पोजल में आपको भरना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि एस्टिमेटेड प्राइस भी इसका, एग्जैक्ट प्राइस इसका क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि फ्रेंड्स, बेसिकली जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस इंजेक्शन के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल प्रोजेस्टेरॉन 500 मिलीग्राम पाया था। मतलब 2 ml का आप समझो कि एम्पूल है, तो इसका मतलब 1 ml में 250 मिलीग्राम पाया था और 2 ml में 500 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं या प्रेग्नेंट वुमन में करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था और कितने अमाउंट में पाया था। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि डॉक्टर द्वारा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसके यूसेज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर गायनी डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्री टर्म बर्थ, इसका इस्तेमाल प्री टर्म बर्थ, मतलब प्री टर्म बर्थ कहने का मतलब कि कोई भी बच्चा अगर यूटेरस में रहता है तो उसका जो टर्म बर्थ होता है 9 महीने का होता है। 9 महीना 1 सप्ताह 2 सप्ताह आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो प्री टर्म बर्थ मतलब जो 9 महीने का टाइम है उससे पहले अगर बच्चा अब जन्म लेने का चांस हो तो उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी को कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्री टर्म बर्थ, कि समय से पहले अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इलाज किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेज, कि अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और इससे पहले भी मिसकैरेज पास्ट में हो गया हो, ठीक है, और उसको डर है कि कहीं फिर मिसकैरेज ना हो जाए, ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी गायनी द्वारा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेज या ट्रीटमेंट ऑफ मिसकैरेज, की अगर इससे पास्ट में किसी लेडी का मिसकैरेज का हिस्ट्री रहा है तो जो गायनी डॉक्टर होते हैं वो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि मिसकैरेज ना हो, बचाव के लिए उसे, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, इसका इस्तेमाल कभी कभी डिस्मेनोरिया को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। डिस्मेनोरिया कहने का मेरा अर्थ होता है कि ड्यूरिंग पीरियड बहुत ज्यादा दर्द होना, ठीक है। ड्यूरिंग पीरियड अगर जैसे ही मासिक में महिलाओं में मासिक धर्म शुरू होता है, ठीक है, और उसमें दर्द ज्यादा हो रहा है, उसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहने का अर्थ होता है कि जो पीरियड आने से पहले, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने से पहले जो लक्षण होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा आना, ठीक है, चिढ़े रहना, मूड अपसेट रहना, डाउन रहना, तो इन सारी दिक्कतों को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यहाँ आपको बताना चाहूंगा इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्री टर्म बर्थ को दूर करने के लिए किया था। मान ले किसी को 7 महीने में लिवर पेन होना शुरू हो गया, ठीक है, अब लग रहा है कि बच्चा अब अबॉर्ट कर जाएगा, अब निकल जाएगा बच्चा, अब बच्चे जन्म, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक मैंने बताया प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेज को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine, any injection to anyone. बिना कॉन्ट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, आप एडमिनिस्टर न करें, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। और यह जो इंजेक्शन है बेसिकली फीमेल में ही चलता है, इस बात को याद रखिएगा, मेल में नहीं दिया जाता, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कॉन्ट्राइंडिकेशन है कैंसर। अगर कोई फीमेल कैंसर से सफर करे तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, अगर कोई फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, स्तन में कैंसर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं यूटेरस कैंसर या सर्विक्स कैंसर, अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसको यूटेरस कैंसर है या सर्विक्स कैंसर है तो उसको भी आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखिएगा। फिर कहते हैं हाई बीपी, अगर किसी पेशेंट को हाई बीपी रहता है, कोई लेडी को हाई बीपी रहता है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डायबिटिक, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी में डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे से कंट्राइंडिकेशन, तो इन सारी बातों को आपको थोड़ा बखूबी तरीके से ध्यान में रखना होगा इस इंजेक्शन को लगाने से पहले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस पर नंबर 1 साइड इफेक्ट है इसका नोजिया। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी टाइप का मन करेगा कि अब उल्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इचिंग, हो सके कि जिस जगह पे रूट पे इंजेक्शन लगेगा वहां पे इचिंग हो सकता है। फिर कहते हैं रेडनेस एट इंजेक्शन साइट, के जहां पे इंजेक्शन लगाया था वहां पे रेडनेस हो सकता है, लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं डायरिया हो सकता है, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको देते कैसे हैं, आखिर किस माध्यम से देते हैं, आईवी देते हैं या आईएम देते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी गायनी डॉक्टर होते हैं जिसको जो बोलते हैं हमेशा आईएम स्टिक से देने के लिए, आप डिस्पो पैक जो इसका आता है एम्पुल और डिस्पोजल साथ में जो पैक आता है, आप उसको फाड़िए, ठीक है, टीयर ऑफ कीजिए, उसका एम्पुल को तोड़िए, आप इसको सिरिंज में लोड कीजिए और आईएम स्टॉक से ग्लूटन मसल पे आप दे दीजिए। आईएम स्टेट से आपको इसको देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको कैसे देना वो भी आपको समझ में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको समझ, एक बार में एक ही एम्पुल देना है, 4-5 मत दे देना, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गया, उसके डोज भी आपको समझ में आ गया होंगे। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई होगी कि प्रोल्यूटन डिपोट इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। धन्यवाद।